आज का ड्रामा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसे शेयर करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आज का जो ड्रामा आपके साथ रिव्यू हो रहा है वो ड्रामा है सबात। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है। अपर क्लास की स्टोरी है। कहा जाता है कि अपर क्लास पे कोई मुश्किलात नहीं, मुश्किलात हर जगह होती है, डिफरेंट स्टाइल की। अब यहाँ पे ले लें, बेटी मसला बनी हुई है, भाई की शादी हुई है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहती है किसी अपर क्लास में भाई की शादी होती, ये नहीं जानती कि लड़की पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी अपनी इतने अमीर कबीर लोग हैं, वहीं पे वो सेटल हो जाएगी और वो लोग सेट हो जाएंगे। लड़की अच्छी इज्जत करने वाली है, नहीं, वो मिराल वैसे पीछे लगी हुई है। आज की किस जो स्टार्ट हुई है, हसन और सबात आए हुए हैं अपने फंक्शन, उधर अनाया, हसन और अनाया आए हुए अपने हनीमून पे मरी में, जो कि उनकी माँ ने उन्हें भेजा था कि यहाँ से ज़रा चले जाओ बाहर, जब तक मिराल का मूड सही नहीं हो जाता। इधर मिराल का मूड सही होगा, अनाया और हसन घर वापस चल जाएंगे। ये लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, कैंपिंग करते हैं, इतने में रात हो जाती है। तो अनाया कहती है बस अब वापस चलते हैं। फटाफट ये लोग कैंपिंग करके और बारबेक्यू खा के, चाय शाय पी के, खाना शाना खा के वापस होटल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें दो बच्चे मिलते हैं जो अंडे बेच रहे होते हैं। तो अनाया उन्हें कहती है कि अंडे ले लेते हैं हम इनसे। बच्चे कहते हैं हाँ जी आप ले लें अंडे, हम अपनी बहन की फ़ीस के पैसे जमा करने जिस वजह से। इधर से मिराल कहती है मुझे ना डॉक्टर पागल समझ रहा होगा, बेवकूफ़, मेरे पे हंस रहा होगा, बातें कर रहा होगा, वो अपनी जहनी टेंशन में फेरी। और इधर से ये दोनों भाभी और भाई उसका और जा रहे होते हैं। तो जो बच्चे मिलते हैं उन्हें अंडे, वो कहती है हमारी बहन को ना मैट्रिक के पेपरों के लिए पैसे चाहिए, हमने पैसे देने हैं। और ये दिखा रहे हैं जैसे अक्सर आप लोग बाहर जाएं तो बच्चे अंडे बेच रहे होते हैं तो उनकी मदद कर दें, अंडे ले लिया करें। मगर बात कुछ यूँ है कि कुछ लोग बेचारे बच्चों को मजबूरी के तहत निकालते हैं, कुछ ऐसे भेज देते हैं, मदद कर दिया करें। यहाँ पे ये क्या है, अनाया और हसन उन्हें लेके चल पड़े हैं। ऐसे बच्चों को भी किसी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। इस तरह ये एक चीज़ इन्होंने ये गलत दिखाई है। अब जो बच्चे ड्रामा अगर देख रहे हैं तो वो कहेंगे हम भी ऐसे बैठ जाए, हमें कोई नेक लोग मिल जाएंगे और वो उठा के ले जाएं। फिर इधर से मिराल जा रही है डॉक्टर को मिलने, तो उसकी माँ ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रही हो? कहती है मैं काम से जा रही हूँ, आपको मतलब। जैसे उसकी आदत है बदतमीजी करने की माँ बाप बहन भाई से। उसकी माँ कहती है फिर भी वो नहीं बताती, कहती मैं जा रही हूँ काम से, भी आ जाऊँगी। वो माँ को नहीं बताती कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ सेशन लेने। इधर से डॉक्टर साहब तैयारी कर रहे होते हैं सेशन की। उनका कॉलीग आता है, असिस्टेंट भी, दोस्त भी, कॉलीग। कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, लंच वहीं करूँगा। वो कहते हैं उनका कॉलीग जो उनका फ्रेंड भी है डॉक्टर हारिस का, वो कहते हैं आज तक तो ऐसे हुआ नहीं, आज आप जा रहे हैं। वो कहते हैं भाई जाओगे तो मैं काम से जा रहा हूँ, मुझे तंग मत करो, मैं कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा। और इधर से मिराल से उसकी माँ पूछ लेती है कि अनाया और हसन को मैं वापस बुला लूँ। वो कहते हैं आपकी मर्जी, बुलाएं ना बुलाएं। फिर वो बड़ी खुशी खुशी हसन को फ़ोन करती है। हसन कहता है अम्मी आपने कहा था अपनी बहू को सैर कराएं, यानी कि वो कोड वर्डिंग में माँ कहता है आपने कहा था जाएं। तो माँ फिर अनाया कहती है बेटा अब आ जाओ, बहुत दिन हो गए, यानी कि वो भी कोड वर्डिंग में बेटे को इतला दे देती है कि मिराल सेट है, आ जाओ। इधर से मिराल डॉक्टर से सेशन ले रही है और डॉक्टर कहते तुम पागल नहीं हो, तुम बस स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस तुम्हारा ख़त्म होगा, तुम ठीक हो जाओगी। क्योंकि डॉक्टर जो है नफ्सियाती, वो डायरेक्ट अपने मरीज़ को पागल तो नहीं कहते ना। अच्छी बात है, सेशन लेने चाहिए। इधर से एक मिराल के बाप का दुश्मन और उसके पास मिराल के भाई का दोस्त, हसन का दोस्त है, जो कि हसन वालों की कंपनी को डुबोने के लिए उसने बॉस ने रखा है, क्योंकि उसे पता ही उसके बेटे का दोस्त है, उसे पता ही ये टेंडर की मालूमात वगैरह ला के देगा, इसलिए उसने इसे रख लिया है। और इधर से ये लड़का उसके साथ गप्पे मारते हुए समझता है बॉस मेरा दोस्त बन रहा है। उसे ये पता नहीं कि बॉस सिर्फ दाना डाल रहा है। जब हर सेशन लेके आ चुका था तो उसका दोस्त आता है, पूछता है सेशन ले आए, घर चलना है? कहते हैं हाँ चलना है, बस थोड़ी देर में। वो बताता नहीं है उसे कौन है। इतने में अनाया और हसन घर आ चुके हैं। अनाया अपनी सास को, जो कि बहुत अच्छी हैं, उन्हें दिखा रही होती है सारी शॉपिंग। तो वो कहते हैं इतनी प्यारी चीज़ें किसके लाई हो? कहती अनाया ये मैं मिराल के लिए ज्वेलरी लाई हूँ। अभी ये बातें कह रहे थे कि मिराल साहबा तशरीफ़ ले आती हैं। मिराल को जब वो गिफ्ट देती है तो मिराल कहती है मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेती, मुझे लगता है गिफ्ट दे के आप किसी को ख़रीद रहे हैं, और मैं बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ, ना मुझे कोई ख़रीद सकता है। बहुत ही रूडली और बदतमीज़ी के साथ कह के जाती है, मगर वर्ड उसके बिल्कुल ठीक थे। वाकई में ये बात हमें समझ नहीं आती।
उसने वर्ड बिल्कुल ठीक बोले हैं कि गिफ्ट्स दे के कोई आपको ख़रीद रहा है। मुझे ऐसे लगता है हम लोग समझते हैं हम मोहब्बत में गिफ्ट दे रहे हैं, मगर हकीकत है हम गिफ्ट जो हमें देते हैं हम उसको बहुत अच्छा मानने लग जाते हैं और बहुत हम उसके हो जाते हैं फ़ैन। इधर से जब वो कमरे में आता है हसन तो वो बहुत उदास बैठी होती है। उसकी बीवी अनाया, वो कहते क्या हुआ, मिराल की बात पे उदास ना हुआ करो, ये हर वक्त हर किसी से नाराज़ रहती है और किसी को कोई कुछ पता नहीं कि ये क्यों नाराज़ रहती है, इसलिए तुम अपना मूड सही करो। इतने में उसके बाप का फ़ोन आ जाता है, वो हसन को बुलाता है, वो अनाया को बताता है मैं जा रहा हूँ डैडी के पास और जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारा मुझे ये मूड ना मिले। वो हंसने लग जाती है। हसन अपने बाप के पास आता है, बाप मिलता है, कहता है चलो अब तुम्हारी सैर सपाटे तो हो गए, अब ऐसा करो ऑफिस ज्वाइन करो। बाप जाहिर सी बात है बेटे से प्यार करता है और जब बेटे को कहता है कि अब अपना ऑफिस ज्वाइन करो वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है क्या बात है, अब क्या मसला है? तो वो कहता है अबू अनाया ने भी तो गोल्ड मेडलिस्ट है इंजीनियरिंग के अंदर, वो भी आपके साथ हमारे ऑफिस आना चाहती है। कहते हैं हसन मैं एक मुश्किल से निकलता तो मुझे नई मुश्किल में डाल देते, यानी कि मिराल को वो कैसे मनाएगा, उसे ये डर लग रहा होता है बाप को। मगर हसन बेटे को भी इनकार नहीं कर सकता, बेटा भी मालिक है, तो कहता है चलो ले आना सुबह, दोनों मियाँ बीवी आ जाना, कोई मसला नहीं। और बड़ा ही वो उसमें बाप बेचारा परेशानी में कह देता है कि तुम दोनों आ जाना सुबह। उसे पता है बेटी ने एक नया मसला खड़ा करना है, टेंशन में बैठा होता है, बेटी को भी खुश करना है, बेटे को भी खुश करना है। 2 बच्चे हैं, दोनों का किबला डिफरेंट है और दोनों को उसने खुश करना है। तो इस खुशी के अंदर वो कहता है कि भाई तुम ले आना बीवी को। हसन आता है, अपनी बीवी को बताता है अनाया को, अनाया खुश हो जाती है और सुबह तैयार होके जा रही होती है और कहती है डैड नाराज़ तो नहीं होते? उसने कहा नहीं डैड बहुत खुश हुए थे। और अनाया बड़े सलीके से सर पे दुपट्टा लेके बड़ी अच्छे तरीके से तैयार होके जाती है और इतने में मिराल साहबा नींद से जागती हैं और शोर मचा देती हैं मासी को। मासी बेचारी बर्तन धो रही होती है, उन्हें नहीं पता कौन सा मसला क्रिएट हो गया है। वो शोर मचा के कौसर कौसर की आवाज़ें लगाती है। जब मासी जाती है कहती क्या मसला है, घर वाले का है, क्योंकि मिराल उठती है बहुत लेट। वो कहती है बेगम साहबा शॉपिंग पे गई हैं, साहब अनाया बेगम और हसन साहब तीनों ऑफिस गए। कहती ऑफिस क्यों गए? कहते हैं अनाया साहबा का आज फर्स्ट डे था, क्योंकि वो मुझे कह के गई हैं मेरे लिए दुआ करना। मिराल को गुस्सा आता है, वो कमरे में जाती है, तैयार होती है ज़बरदस्त सा। इतने में उनका घर दिखाया गया जो कि बहुत खूबसूरत घर है, उसकी ग्लास की रीलिंग और खूबसूरत से मार्बल वाली सीढ़ियाँ और बेतहाशा खूबसूरत बाहर के मनाजिर, बड़ा ही खूबसूरत सा घर, एक महल की तरह, एक पैलेस, ड्रीम पैलेस। और जब वो तैयार होके आती है तब वो भी एक शहजादी की तरह बड़ी खूबसूरत सी तैयार होके आती है, ऑफिस जाती है एक खूबसूरत सी गाड़ी के अंदर, यानी कि दुनिया की उसके पास हर चीज़ है, फिर भी वो बंदी खुश नहीं है। कमाल है ना। और इतने में उसकी माँ जाती है, वो कहती है कहाँ जा रही? कहती ऑफिस जा रही है। कहती है और माँ परेशान कि ऑफिस के अंदर एक नया मसला क्रिएट, मगर वो बेटी को कुछ कह ही नहीं सकती। उसे पता है मेरे शौहर की लाडली है ये। तो ये मिराल साहबा जी जाती हैं ऑफिस में, वहाँ पे जाके उनके अब्बू भाई और भाभी के कमरे में मैनेजर ठहरा होता है, उसे डांट के बुलाती है मैनेजर को। अनाया कहती है मुझे कोई भी आप जॉब दे दें, मुझे कोई इशू नहीं है कि मुझे आप कौन सी जॉब दे रहे हैं, बस आप मुझे जॉब दें और मेरा काम बताएं, मैं कहीं भी बैठ के कर सकती हूँ। और इतने मिराल साहब आके इंसल्ट करती हूँ, खड़ी होकर सलाम करती है, जवाब भी नहीं देती और मैनेजर को अपने कमरे में बुला के चली जाती है। और उसके अब्बू जो उनके डैड हैं हसन और मिराल के, उन्होंने जनाब अपना ऑफिस पूरा का पूरा दे दिया है बेटी को और बेटे को। बेटी को इनका हेड बना दिया है और वो एम्प्लॉय बन गए हैं। बेटी को कंपनी उसके नाम कर दी है बेटी को खुश करने के लिए। अनाया खुश है कि चलो मैं जॉब तो कर रही हूँ, घर में बैठने से तो बेहतर है जॉब कर रही हूँ, जैसे कि पढ़ाई है उसकी, इंजीनियर है वो। और अब मिराल